रुला देने वाली एक सत्य घटना। एक संघ में साध्वी जी भगवंत का चातुर्मास था। आराधना साधना का सुंदर माहौल जमा था। सभी श्रमणी भगवंतों का स्वभाव भी बहुत शालीन एवं सौम्य था। संयम की पालना भी आदर्श थी। उपाश्रय के सामने एक पटेल का घर था। इस घर का परिवार साधु साध्वी जी भगवंतों की आचरणा और उच्च जीवन पालने से बहुत अच्छे से परिचित एवं प्रभावित था। उस परिवार की 7 साल की बेटी को इन साध्वी जी भगवंतों के साथ लगाव हो गया। वह बेटी ज्यादा वक्त उपाश्रय में ही बिताने लगी। सबके साथ हिल मिल गई। कई बार उसने साध्वी जी भगवंत को बोल दिया था कि मुझे भी आपके जैसे वस्त्र पहनने हैं, मुझे भी दीक्षा लेनी है। इसी प्रकार 2 महीने बीत गए। एक दिन इस छोटी सी बेटी रमीला पटेल को बुखार आया। बहुत सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो पाया। बड़े डॉक्टर को बताया, रिपोर्ट निकलवाई, निदान हुआ। रमीला को रक्त का कैंसर आया। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। बेचारी निर्दोष बच्ची को भी दुर्भाग्य छोड़ नहीं रहा है। कर्मसत्ता ने दिया हुआ दंड आखिर समाधान करते हुए स्वीकारना अनिवार्य था। इतनी बीमारी में भी 2 महीने में जो साध्वी जी भगवंतों के प्रति लगाव और संयम की लगन लगी थी, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टी अधिक मजबूत होती जा रही थी। बार बार वो अपनी मम्मी को कहती रही, मम्मी मुझे दीक्षा लेनी है, मम्मी मुझे वो साध्वी जी जैसा ही बनना है। मम्मी कोई भी बहाना बनाकर अपनी बेटी की बात टाल देती, पर रमीला की लगनी लागी लगनवा छोड़ी ना छूटे जब तक घट में प्राण। अंतिम कीमोथेरेपी के वक्त इस बेटी ने दीक्षा के लिए बहुत जिद की। बेटा हम जैन नहीं हैं। मम्मा तू एक बार साध्वी जी महाराज को पूछ तो सही। बेटा तू तो बीमार है, दीक्षा कैसे लेगी। मम्मा प्लीज तू मेरी इस इच्छा को पूरी कर। यदि मुझे दीक्षा मिल जाएगी ना तो उसके प्रभाव से मैं देखना अच्छी हो जाऊंगी। ओ मम्मा तू मेरा इतना काम तो कर दे। तू एक बार साध्वी जी भगवंत को पूछ तो सही। बेटी का अति आग्रह देखा और ऐसी परिस्थिति में बेटी की बात मानने से रोग यदि दूर हो, ऐसी आशा से पूछने का शिष्टाचार करने मम्मी साध्वी जी भगवंत के पास गई। रमीला की सारी बातें साध्वी जी भगवंत को बता दी। निर्मल आत्मा की विशिष्ट भावना सुन साध्वी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। रमीला को खुश करने के लिए अस्पताल उसे मिलने भी गए। साध्वी जी भगवंत को देखते ही रमीला में नया जोश भर गया। मुख पर तेज बढ़ गया। एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह खड़ी हो गई। साध्वी जी भगवंत के पास दीक्षा देने की जिद करने लगी। साध्वी जी ने उसे बहुत समझाया, मगर रमीला अपनी भावना छोड़ने को तैयार ही नहीं। साहिब जी मुझे दीक्षा की इजाजत दीजिए, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे आप जैसा ही बनना है। पहले तो आप मुझे हाँ कह रहे थे, अब क्यों ना कह रहे हो। तू बीमार है ना, इसीलिए तुझे दीक्षा नहीं दे सकते। साहिब जी आप मुझे हाँ कहेंगे तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, बस आप मुझे इजाजत दीजिए। रमीला हम खुद निर्णय नहीं कर सकते, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत की अनुमति लेनी होती है। तो आप उनकी अनुमति ले लीजिए ना। वो अनुमति नहीं देंगे। अरे आप एक बार पूछवाइए तो सही। मेरे मम्मी पापा आपके साथ आ जाएंगे, पर आप एक बार तो पूछ लो। साध्वी जी भगवंत ने उसे खुश करने के लिए हाँ कह दिया। रमीला खुश हो गई। बाजू में डॉक्टर खड़े थे। साध्वी जी भगवंतों की उपस्थिति में रमीला का प्रसन्न चेहरा और उत्साह देखकर डॉक्टर ने कहा, इस बच्ची को उनके पास रखेंगे तो जल्दी स्वास्थ्य ठीक होने की संभावना है। साध्वी जी भगवंत उपाश्रय में गए। शाम को फिर से समाचार आए कि क्या आपने आचार्य भगवंत को पूछवाया। रमीला की इच्छा पूरी करने सारी बात पूज्य आचार्य श्री को बताई। गीतार्थ गुरु भगवंत ने कहा, इस आत्मा की उत्तमता और विशेष लाभ की संभावना देखते हुए अपवाद से भी इन्हें दीक्षा देनी चाहिए। रमीला के माता पिता को बुलाया, आचार्य भगवंत की बात बताई, साथ में डॉक्टर का सुझाव भी याद कराया। रमीला की तीव्र भावना तो थी ही। आखिर माता पिता ने अनुमति दे दी। नजदीक का मुहूर्त निकलवाया।
सबसे ज्यादा आनंद रमीला के चेहरे पर झलक रहा था। प्रसन्नता से स्वास्थ्य में भी रिकवरी अच्छी होने लगी। डिस्चार्ज लेकर घर पर आए। दीक्षा की तैयारी शुरू हुई। सकल संग उसमें शामिल हुआ। रमीला के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गए। दीक्षा का दिन आ गया। छोटे से स्टेज पर रमीला उपस्थित हो गई। 7 साल की उम्र, जन्म से अजैन, कैंसर का रोग, संयम के विशिष्ट भाव, इन सब बातों से जैन संघ अत्यधिक प्रभावित था। संयम की विशिष्ट भावना के समाचार सुन रमीला की दीक्षा देखने के लिए भी कई लोग आए थे। विधि शुरू हुई। मुख पर अवर्णनीय उत्साह दिख रहा था। रमीला का उत्साह अनेक लोगों के दिल में भी संयम भावना के बीज बो रहा था। रजोहरण अर्पण की बारी आई। आचार्य भगवंत भी बहुत आनंदित थे। शुभ मुहूर्त पर जैसे ही रजोहरण अर्पण हुआ, कैंसर की मरीज के 3.5 करोड़ रोंगटे भी आनंद से खड़े होकर नाच रहे थे। रजोहरण प्राप्ति की खुशी में उनका नृत्य रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर पूज्य श्री की सूचना से इस नृत्य को रोककर आगे की विधि प्रारंभ हुई। हम कल्पना कर सकते हैं, जिस रोग में शरीर और मन दोनों टूट जाते हैं, उस रोग में यह 7 वर्ष की बच्ची रजोहरण लेकर नाच रही थी। सुंदर रीति से दीक्षा संपन्न हुई। परिवार भी बिटिया की खुशी को अपनी खुशी मानकर बहुत खुश था। दीक्षा पूर्ण होने के बाद नूतन एवं बाल साध्वी जी भगवंत उपाश्रय में पधारे। मानवों का महासागर भी हर्ष के अश्रुओं को बहाते हुए अंतर से संयम परिणामों की अनुमोदना करते हुए और स्वयं ऐसी दीक्षा न ले सकने का खेद जताते हुए अपने अपने घर चला गया। दीक्षा प्राप्ति के सिर्फ 4 घंटे के पर्याय में ही बाल साध्वी जी भगवंत का काल धर्म हुआ, यानी देहांत हुआ। समाधि पूर्वक मृत्यु पाकर मृत्यु की घड़ी को महोत्सव बनाने वाले ये बाल साध्वी जी भगवंत ने संयम के वेश में ही अपने प्राण त्याग किए। जैसे दीक्षा लेने के लिए ही अब तक जीवित रहे थे, ऐसे बाल साध्वी जी ने संयम लेकर अपने जीवन और समाधि में रहकर अपनी मृत्यु पर विजय पा लिया। कैंसर की वेदना को संयम की संवेदना से हराने वाले ऐसे बाल साध्वी जी भगवंत को हमारे शत शत नमन। धन्य है आपका जीवन, धन्य है ये जिन शासन। यह रुला देने वाली घटना हमें प्राप्त हुई धर्म प्रेमी संदेश नामक मैगजीन से। इस मैगजीन को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।